धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर ये मानकर चले अमेरिकी स्पेस चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर हर तरफ आपको बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। बड़े-बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। की जमीन पर खड़े होकर चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ जिसमें आपने पृथ्वी पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी, अर्थात चांद पर बनाए रखेगी। पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे नहीं होगी तो वह अपनी जगह से गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। यानी चांद के मुकाबले पर जाने के बाद यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना वजन 60 किलो है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद हल्का महसूस कर रहे होंगे, काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे, से उछल पाएंगे इधर उधर। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग है। चांद के साथियों पर कदमों के निशान आज भी मौजूद है। साथियों के कदमों के निशान हवा न होने की वजह से, क्योंकि वह निशान मिटा नहीं होने की वजह से थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा पेपर, बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग्स मिलेंगे। बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग्स फैलाया है। ये सारा कचरा इंसान ने ही फैलाया है। ट्रक भर सकते हैं। इतना ज्यादा कचरा 5 ट्रक भर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे और जिसमें उनकी मानव यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मानव जमीन पर खड़े हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जमीन पर खड़े आसमानी मौत का है। सबसे ज्यादा खतरा आसमानी कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं। इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद के कारण वायुमंडल वालों के लिए उनका पिंड से मरने रहने वालों के लिए उनका पिंड से मरने का चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कभी आप चांद पर आसमान से गिरकर पता नहीं कब आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी, से गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं, जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते, लेकिन जब चांद से आसमान की तरफ देखेंगे, लेकिन जब चांद से आसमान की काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं और हम मजाक नहीं कर रहे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 3 Mbps तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से मैं पृथ्वी पर अपने घर करके बात करता हूँ। आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है। चांद पर अपना भी जोर से चिल्ला लें, आपकी आवाज से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु की हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी।